1350 16 क्विंटल लकड़ी ली है। हम यूँ बोलते हैं, वो खा भी सकते हैं, उसको कनक बोलते हैं, धान। वो बोले जंबल तो हिंदी में बोलते हैं, हम काट सकते हैं तंदूर, तो उसका इंस्टॉलेशन दिखाऊंगी सारा। तो तंदूर ऐसे ही नहीं शिफ्ट कर सकते हैं, इसका एक स्पेशल दिन होता है। तो आज सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो अभी शाम का वक्त हो गया और देखो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ी है। तो सुबह यहाँ पूरम पड़ गया था, बट धूप की वजह से सारा चला गया है। सो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारी स्पीति का लाइफ लाइन सर्दियों का। तो ये रहा लकड़ी। तो लकड़ी सारा पापा ने ले लिया है। तो ये रही मेरे दो भैया जो पापा का हेल्प कर रहे हैं। अभी मम्मी और पापा कर रहे थे, उसके बाद ये दोनों आए हैं जिप्सी में और अब यहाँ पे चला है काम। तो लकड़ी देखो आप लोग, तो हमें लकड़ी खरीदना पड़ता है, गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, फिर लेना पड़ते हैं। तो क्विंटल के हिसाब से होता है। तो अभी हम पापा से पूछेंगे, आप 100 क्विंटल लिंबा 1350 10 क्विंटल का 13,500। है काजा में 1200 और हमारे यहाँ पे 1350। तो ये डिफरेंस है, मतलब काजा थोड़ा नज़दीक और मेरे गांव 11 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से यहाँ तक लाने का चार्ज पड़ा है ये, तो इस वजह से 1350 और काजा में 1200 रुपये रेट है। तो ऐसे लकड़ी लेना पड़ता है। फिलहाल तो पापा ने कितना क्विंटल लिए पहने की 16 क्विंटल लकड़ी लिया है और इसका प्राइस टोटल बनता है, समझो बा 1350 के हिसाब से कितना बनेगा? 16,000 मेरा मैथ तो वीक है। आप पापा यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले। चुचू गाइस यहाँ देखो, लाइफ लाइन ही है हमारा। बिकॉज सर्दियों में लकड़ी नहीं तो कुछ भी नहीं, लकड़ी गोबर और पहले तो जैसे बुरसे करके होता था, मतलब कि कांटा होता है एक तरह का, वो जलाते थे पुराने ज़माने में। बिकॉज उस टाइम रोड वगैरह की कंडीशन ठीक नहीं था, तो यहाँ पे किसी भी तरह का फैसिलिटी नहीं था, इस वजह से। अभी पापा कर रहे हैं कैलकुलेशन। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। ये है हमारा 16 क्विंटल है ना, 1350 × 16 21,600। सो गाइज आप देख सकते हैं, ये बनता है हमारा 21,600। इतने से लकड़ी का, खाली इतने से लकड़ी का सोचो, इतने से लकड़ी का बन रहा है टोटल 21,000। हाँ 21,500 बन रहा है, इतना जैसे थोड़ा जैसे लकड़ी का, ठीक है। और ये लकड़ी काफ़ी नहीं है, और भी लकड़ी लेना पड़ता है। हमारे पीछे है, आपने देखा होगा लकड़ी। बिकॉज इतना सब पूरे सर्दियों में शायद ही चलेगा, पता नहीं, ये स्टॉक है। और अभी मैं लेने जा रही हूँ ला मतलब जिसमें गेहूँ बनता है। मैंने पिछले बार दिखाई नहीं था, बिकॉज मैं कुल्लू चली गई थी। मम्मी ने बनाया था सत्तू, बारले बनाया था। बारले के बाद उसको पीस के सत्तू बनाते, तो उसमें एक लांग करके होता है, एक बड़ा सा तवा टाइप। तो वो मुझे लेने जाने इनके घर में, सो मैं लेने जाऊँगी। फ़िलहाल देख सकते हैं कितनी मेहनत चल रही है यहाँ पे। और आजकल बहुत ठंड हो गया, आज बर्फ़ पड़े ना, तो मौसम एकदम से चेंज हो गया। और मेरे यहाँ सर सारा में दर्द हो रहा है, मेरा गला सारा सूख गया है। आजकल मुझे पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। लकड़ी का छिलका उधर गया, अब पापा इसको इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत ठंडा है गाइस, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है आज, पता नहीं क्यों। सो गाइस इस लकड़ी को आप ऐसे मत समझना, ये हमारे स्पीति का लाइफ लाइन है। बिकॉज लकड़ी के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी। और अभी बहुत सारे लोग आ गए, गाड़ी आ गई, और मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा है खाने। अच्छा तो अभी हम लां लेने जा रहे हैं। तो मैं दिखाऊंगी आपको लां कैसे होते हैं। उसमें हमारे सत्तू का जो बारले होता है वो बनता है, उसको हम यूँ बोलते हैं, वो खा भी सकते हैं, उसको कनक बोलते हैं, दाना होता है। वो सॉल्टेड भी होता है और एक मीठा भी होता है और एक नॉर्मल भी होता है। तो गाइस मौसम की तब्दीली देखो, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा और मुझे बहुत ठंड लग रही है। आपको पता है स्पीति में कैसा सीन हो गया अभी, जैसे मतलब आपके वहाँ पे जैसे जनवरी में ठंडा होता है ना, उतना ठंडा अभी से है हमारे यहाँ पे। और अब हम इस घर जा रहे हैं ला लेने, इस वाले घर में। यहाँ पे पहले हम दूध भी ले रहे थे, दूध वाली आंटी है, और यहाँ से ला लेंगे। अच्छा तो निखेर ला दूँगा। अच्छा ये है खरगोश बा,
अच्छा अच्छा हैं अच्छा अच्छा गोई हवा मुझे पता मैं ये लोग गोई हाथ से गाइस यहाँ देखो क्या हो गया सो गाइस गुड मॉर्निंग सुबह सवेरे 6 बजे उठ चुके हैं मैं और मम्मी मम्मी थोड़ा बीमार है बट स्टिल मम्मी काम कर रही है। सो आज मैं और मम्मी बना रहे हैं ये बोलते हैं इसको तो कनक बोलते शायद हिंदी में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कनक बना रहे हैं हम लोग। देखो कुछ ऐसा बनता है। और ये रहा हमारा गेहूँ जो हमने धो के लाया था। इसको धोना पड़ता है अच्छे से। एंड ये देखो गाइस वहाँ देखो धूप आ रही है। तो अगर मैं आपको बारले के बारे में बताऊं तो बारले एक ऐसा अनाज है जिसमें विटामिन और मिनरल है ना वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पाए जाता है। और ऑल्सो इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड अगर आपका वेट लॉस हो रहा ना मेरी तरह तो आप सत्तू कंज्यूम कर सकते हैं। बारले एक अच्छा डाइट है वेट लॉस के लिए बिकॉज बारले खाने के बाद आपको भूख कम लगती है राइट। और ये डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो बारले के बहुत सारे बेनिफिट्स है। जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं ना बिकॉज बारले शुगर फ्री होता है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन रहता है। अब पापा बिछा रहे तरपाल क्योंकि इसके ऊपर अब हमने ये गरम बारले रखना है। ये गरम होता है बहुत ही ज़्यादा। देखो इसको हम खाएंगे थोड़ा जैसा। देखो देखो कितना कितना धुआं निकल रहा है गरम गरम। रहा तरपाल तो ये पूरा हैंडमेड है। इसको देखो फाड़ फाड़ के ऐसे जोड़ा हुआ है हाथ से। तो ऐसे हमारे पुराने ज़माने के जो पूर्वज थे वो ऐसी ऐसी चीज़ें करते थे। एंड ये शायद मम्मी पापा ने किया होगा। तो अब हम इस बारले को ठंडा होने के लिए यहाँ पर रखेंगे। देखो कितनी सारी चिड़ियाँ बैठी है यहाँ पे। सो ये सारे क्यों बैठी पता है आपको? क्योंकि मम्मी वहाँ पे बारले बुन रही तो उसकी खुशबू सूंघ रहे हैं सारे। थोड़ा सा हमने खाने के लिए निकाला है। एंड देखो काम कर करके मेरा हाथ सारा काला हो गया। तो यहाँ मम्मी भून रही है काला मटर। और काला मटर भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड इसका भी सत्तू बनता है काला मटर का है ना। सत्तू भी बनता है और इसमें मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई होती है। एंड ऑल्सो ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होता है ये बहुत ज़्यादा। तो बहुत ही ताकतफुल और बहुत ही ताकतवर चीज़ है ये। मतलब कि ताकतवर बोलेंगे हाँ शायद। बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। तो देख सकते हैं आप लोग। हाय गाइस गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो अभी बजे हैं सुबह के 6। कैन यू बिलीव मेरे अभी तक नींद में नहीं खुले हैं बिकॉज आजकल बहुत ठंड होता है ना तो ठंड में ज़्यादा ही नींद आती है अगर आप लोगों को पता होगा। सो इस व्लॉग में मैं आपको स्पीति वालों के जो लाइफ लाइन है ना मतलब जो हमारे यहाँ पे जिसके बिना हम सर्दियों में यहाँ पे ज़िंदगी नहीं काट सकते हैं तंदूर। तो उसका इंस्टॉलेशन दिखाऊंगी सारा कुछ कैसा रहता है। एंड वैसे आपने देखा होगा कि हम ऊपले मंजिल में जब रहते थे तो वहाँ पे हमारा तंदूर होता था। मैं कभी कभी उसको साफ़ वगैरह करती थी तो मैं आपको दिखाती थी। बट अब हम इसको पूरी तरह से इंस्टॉल करने वाले हैं नीचे कमरे में बिकॉज़ हमारे यहाँ स्पीति में क्या होता है गर्मियों में ऊपर रहते हैं सर्दियों में नीचे रहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ठंड होता है। आप लोगों को नहीं पता होगा यहाँ हद से ज़्यादा वाला ठंड होता है। और ये है कि हमारा जो निचला मंजिल है ना वो अंडरग्राउंड है और उपला मंजिल ऊपर है। अगर आपने पीछे से देखा होगा पीछे से हमारा घर अंडरग्राउंड है। मैंने आपको दिखाया होगा। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता होगा कि मेरे घर का एक रहस्य ये है। सो अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ। देखो बहुत सारे गोबर जो हमने पहले ढो के लाए थे उनको सुखाया हुआ है। सो अभी मौसम देखो कैसा है।
ऊपर ऊपर में काफ़ी बर्फ़ पड़ गई है। सो चलो अब मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाऊंगी कि कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, सारा कुछ दिखाऊंगी, ठीक है। देखो यहाँ क्या हो रहा है। सो ये ऊपर जो छेद दिख रहा है ना आपको, यहाँ से ये पूरी जाते हैं। देखो देखो पूरा धूल धूल कर दिया पापा ने। गाइस मैं बाहर आ गई बिकॉज पूरा धूल धूल हो चुका था और मेरे को खांसी आ गई। सो थोड़ा जब तक वो धूल शांत होता है और पापा जब तक छेद कर लेते हैं तब तक हम यहीं बैठते हैं। यहाँ देखो पापा कर रहे हैं यहाँ से छेद। छेद चल रहे ना और औजार देखो छेद करने का, इसको हम लोग जंबल बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? और ये है तोक्से। वो बोले जंबल तो हिंदी में बोलते हैं, हमारे लैंग्वेज में चाबिर बोलते हैं। सबसे पहले अब ये गंदा हो गया क्योंकि पापा ने बहुत सारा मिट्टी निकाला था तो उस वजह से। तो सबसे नीचे हम इसको इंस्टॉल करेंगे, तो इसके ऊपर आएगा तंदूर। सो ये होता है सबसे नीचे, ताकि तंदूर के तंदूर धिंदी है पहले इंस्टॉल होगा। ये इसको बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में धिंदी ट्रे, और इसके अंदर आता है राख पकड़ने का काम। तो इसके ऊपर लगेगा देखो तंदूर ना। अब तंदूर के चारों साइड जो पैर होता है ना, उसके वहाँ पे पापा ने मस्त जुगाड़ करके रखा है, पता नहीं ये बॉटल टाइप। सो इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये है हमारा तंदूर वाला कमरा, जिसकी सफाई हम बाद में करेंगे अच्छे से, बिकॉज ये बहुत गंदा हो गया क्योंकि हम पूरे साल यहाँ रहे नहीं है। तो एक बार यहाँ पे तो ये रहे गोबर, ये गोबर नहीं सोना है, और इसमें है मिट्टी का तेल। देखो अब गोबर में हम ऐसे डिप करते हैं मिट्टी के तेल को, फिर ये हमारा काम आता है आग जलाने के लिए। सो इसको हम बोलते हैं चिमटा। वहाँ की लैंग्वेज नहीं थी पहला चिमटा, हमारे लैंग्वेज में इसको जपटा बोलते हैं एंड हिंदी में इसको चिमटा बोलते हैं ना। और ये काम आता है राख उठाने का। तो इससे राख उठाते हैं, जैसे आग जलाने के बाद इसमें बहुत राख इकट्ठा हो जाता है। तो अभी तंदूर का हालत भी ख़राब है क्योंकि कल मैंने इसके ऊपर ब्रेड टोस्ट बनाया था, तो ये बहुत गंदा दिख रहा है, इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। और अब इसके अंदर काम आता है राख, तो इसको निकालना ज़रूरी होता है, तो भाई ये जाम हो जाता है। और ये देखो इतना सारा खोदा है पापा ने छेद, और इतना सारी मिट्टी आ गई। आग तो हम बाद में जलाएंगे क्योंकि इसकी सफाई सब कुछ करना पड़ेगा। और सर्दियों में हम यूजुअली, अब मैं यहीं पे दिखूंगी आपको, मेरे वीडियोस इसी कमरे से आएंगे अब सारे के सारे, क्योंकि सर्दियों में हम सारे फैमिली वाले एक साथ रहते हैं। देखो पूरी आ रहा है यहाँ से, अब मैं ऐसे पकड़ूंगी तो हमसे आएगा तो गाइस तंदूर गलत जगह पे इंस्टॉल हो गया। सो इससे खींचेंगे और इसमें फिट करेंगे। थोड़ा ऊपर से बहुत गंदगी आ रही है। ये हो गया है फिट। तो गाइस देखो अभी ऊपर से कितना गंदगी गिर गया। सो ये हो गया हमारा पूरी इंस्टॉल। सो गाइस ये देखो ये जुगाड़ कर रहा है, तो ये यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि सर्दियों में जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो ऊपर से पानी टपकता है, तो वो पानी इसके अंदर जमा होता है, फिर आग में नहीं जाता है। इसमें हमने नया पूरी लाया, तो इसमें एक वेंटिलेशन का यहाँ पे एक कट होता है, उसके अंदर एक पट्टी टाइप डालते हैं ताकि हवा आने जाने में, मतलब हवा पूरी के अंदर ना आए, इसलिए हवा से तो ना आग तंदूर में ऊपर ना चले जाए, रोकने के लिए। अच्छा, सो आग पूरी, जैसे आग जलाने के बाद आग को रोकने के लिए यहाँ पे बीच में एक पत्ती जैसा डालते हैं। तो अभी उसको पापा बनाएंगे। सो गाइज अब हम मिट्टी का तेल डाल के आग जलाएंगे, बिकॉज जैसे ही हम तंदूर इंस्टॉल करते हैं ना, तो सबसे पहले आग जलाना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। सो सबसे पहले हम आग जलाएंगे। तो तंदूर ऐसे ही नहीं शिफ्ट कर सकते, इसका एक स्पेशल दिन होता है, तो आज इसका दिन है, तो इस वजह से हम शिफ्ट कर रहे हैं। देखो इसको बोलते हैं कंट्रोलर। इसको डालेंगे अब अंदर, तो ये इस तरह से इसको अंदर डालते हैं ताकि आग पूरी तरह से बाहर ना निकले।